शामली के कंधाला में खौफनाक ट्रिपल मर्डर के मामले में अब बड़ा खुलासा हो गया है। आरोपी ने बुर्का ना पहनने के कारण पत्नी को मार डाला है, बड़ी बेटी की आंख निकाल ली, छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और तीनों के शव को आंगन में दफनाकर उस पर ईंट का फर्श बिछा दिया। कट्टरता और क्रूरता भरी इस वारदात से जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। बुर्का नहीं पहना तो पत्नी को मार डाला। पत्नी के साथ 2 बेटियों का किया मर्डर। मानसिकता कट्टर, हत्या बर्बर। दिल दहलाने वाली यह वारदात शामली जिले के कांधला थाना इलाके के गढ़ी दौलत गांव की है, जहां आरोप है कि फारूक नाम के एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर दोनों बेटियों की निर्मम हत्या कर उसे आंगन में ही दफना दिया। पहले पत्नी ताहिरा को मारी गोली, बेटी आफरीन और सहरीन की भी हत्या। तीनों शवों को आंगन में दफनाया, 7 फीट गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। ये वही मकान है जहाँ पर जो है उसने दूसरी गोली अपनी बेटी को मारी और उसको भी जो है मौत के घाट उतार दिया। जब 2 गोलियों की आवाज़ सुनाई दी तो उसकी तीसरी बेटी भी जो है बाहर निकल कर आई और उसने जो है अपनी तीसरी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इस पूरे हत्याकांड के बाद जो है फारूक ने निर्मम तरीके से जो है तीनों की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्याकांड को छुपाने के लिए अपने ही घर के आंगन में जो है करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा और तीनों के शवों को जो है वहाँ पर दफना दिया। बेटी और माँ ताहिरा को जो है इसी गड्ढे में दफनाया गया। देख सकते हैं कि किस तरह से जो गड्ढे की गहराई है वो लगभग जो है 7 से 8 फीट है और खुद ही उसने इस गड्ढे को खोदा और इसमें जो है माँ और 2 बेटियों को जो है इसमें दफन कर दिया ताकि इस पूरे हत्याकांड का राज फाश ना हो सके। हत्या के बाद शवों को दफनाकर आरोपी फारूक उसी घर में रह रहा था। किसी को भनक नहीं थी कि फारूक ने ट्रिपल मर्डर जैसे नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया है। जब पत्नी के परिवार वालों का उससे संपर्क नहीं हुआ तो ग्राम प्रधान से मिलकर तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद फारूक को हिरासत में लेकर पूछताछ हुआ तो मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उसने पहले तो गुमराह करने का प्रयास किया, बाद में उसने पूरी घटना बताया। उसने बताया कि साहब मेरी शादी 18 बरस पहले हुई थी, मैं अपनी पत्नी को काफी पर्दे में रखता था, नकाब और बुर्के में, कभी उससे बाहर नहीं निकली थी, लेकिन विगत 1-2 महीने से काफी झगड़ा हमसे कर रही थी और 1 महीने पहले वो हम अपना बुर्का और नकाब निकाल के फेंक दिया। उसने बताया कि अब मैं ओपन रहूंगी, हम भी काम करेंगे और हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। फिर वो अपने आप चली गई एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अपने मैके मुजफ्फरनगर में। इस बात से वो काफी नाराज था कि ये जो इसने पर्दा हटाया, जो नकाब बुर्का हटाया, इससे हमारी बड़ी बेइज्जती अपमान हुआ, ये खुले गई यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया था। इसी मतलब कि नाराज रहता था वो। 1 महीने करीब पत्नी इसकी अपने मैके में रही, जाके उनको बुला करके समझा के ले आया और तभी से इसका कहना है कि साहब मेरे मन में भाव आ गया कि इसको हम जरूर मार देंगे, चूंकि हमारी इसने बदनामी कर डाली है। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया कि उसने 10 दिसंबर की रात करीब 9 से 10 बजे के बीच इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उसने पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी, वहीं छोटी बेटी को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद तीनों शवों को घर के आंगन में बने 7 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया, उसके ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। ने बहाने से अपने घर के शौचालय की पिट को गहरा करवाया, उसे खुले छोड़ दिया और एक आदमी जाके तमंचा परचेज करके ले आया ये, और ये लगभग 8 दिन तक उधेड़-बुन में रहा और बाद में से जब मन इसका कंफर्म हो गया कि मुझे मारना ही है तो 9 और 10 की रात में लगभग 12:30 बजे इसने अपनी पत्नी से कहा चाय बनाने के लिए। जैसे पत्नी घर के कमरे से बाहर निकली और आंगन में आके उसने चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया, वैसे पीछे से आके इसने तमंचे से उसके सर पे फायर कर दी, इससे उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुन के उसकी जो बड़ी बेटी थी 14 साल की, वो बाहर निकली, उसने उसे गोली मार दिया, उसकी मौत हो गई। इसी बीच छोटी बेटी जो 6 साल की थी वो भी जग गई, वो जैसे बाहर आई उसने गला दबा दिया उसका, वो भी मर गई। और चूंकि 3 बच्चे इसके थे अंदर, वो सो रहे थे, वो नहीं जान पाए, इसने तत्काल तीनों को बोरे में पैक किया, डेड बॉडी को, और जो पहले से तैयार गड्ढा था उसने उस पर डाल करके उसको दफना दिया उसने। वारदात की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली, जबकि मौके से खून से सना डंडा बरामद हुआ है। आशंका है कि उसी डंडे से बच्ची की आंख फोड़ी गई।
पूछताछ में पता चला कि पत्नी के बिना बुर्के मायके जाने से वो नाराज था, इसलिए उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बहुत ही एक धार्मिक कट्टरता का बहुत ही खराब उदाहरण है ये। इसका कहना ये था कि साहब मैंने कभी इसको बाहर नहीं जाने दिया, कभी बुर्का और नकाब से बाहर नहीं आई थी ये, और मैं बहुत सारे पैसे जो मैंने कमाया 21,000 रुपए पर मंथ के हिसाब सब इसको लाके मैंने दिया, और इसने मेरी इज्जत गंवा दी। इस तरह से ये एक बहुत ही कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था, बहुत ही विकृत था ये, और अपनी पत्नी को एक तरह से बंधक सा बना के रखा हुआ था ये 18 सालों से। इसकी पत्नी जब मुक्त हुई तो अपने नकाब और बुर्के को उसने उठा के फेंक दिया। उसने कहा मुझे इसमें नहीं रहना है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, अपने बच्चों को मैं अच्छे से अपने स्वयं पाल लूंगी। मैं इसी बात को लेकर नाराज था और इसने ये घटना कारित कर दी। अभी फारूक गिरफ्तार हो गया है, मेरी हिरासत में है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फारूक ने पूरे प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। इसके लिए उसने 3,000 रुपए में तमंचा खरीदा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बुर्का नहीं पहनने के लिए ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगरा में एक समोसे की दुकान पर जब दुकानदार ने ग्राहक से समोसे के पैसे मांगे तो उसने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के साथ ही अपने आप को बदमाश बताते हुए ये शातिर फरार हो गए। अब पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक साथी अब भी फरार बताया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों आरोपियों को देखिए। ये दोनों आगरा के शमशाबाद थाना इलाके में खुद को बदमाश बताकर एक समोसा दुकानदार पर फायरिंग कर दी थी। अब पुलिस के शिकंजे में हैं। रविवार का ये पूरा मामला है। इसके बाद दुकानदार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और अब इस मामले में 2 आरोपी गोविंद और सूरज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार है। समोसा आप देख सकते हैं, सिर्फ इसी समोसे की वजह से, महज समोसे के पैसे मांगने को लेकर इन बदमाशों ने फायरिंग की। सिर्फ यही वजह थी कि वह पैसे देना नहीं चाहते थे। उनको बता दिया कि वो पैसे नहीं देंगे, जो खाने वाले हैं वो बदमाश हैं। लेकिन जब दुकानदार ने विरोध किया तो इन लोगों ने फायरिंग करी, लेकिन फायरिंग में दुकानदार बाल बाल तो बच गया। लेकिन अब इस मामले में मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने आरोपी गोविंद और सूरज को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका एक साथी अभी भी फरार है। दरअसल रविवार को सुनील नाम का शख्स ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी समोसे और मिठाई की दुकान है। उसकी दुकान पर गोविंद और सूरज अपने साथी के साथ आए थे। तीनों ने दुकान पर समोसे और मिठाई खाई। जब उसने पैसे मांगे तो पैसे देने से इनकार कर दिया और खुद को बदमाश बताते हुए फायरिंग कर फरार हो गए। समोसा खाने के बाद जो वो पैसे मांग रहे थे वो पैसे नहीं दे रहे थे मेरे को। ये कह रहे थे कि हम पैसे नहीं देते, हम तो गुंडे आदमी हैं। कि मैंने कहा साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को तो पैसे दे दो, कि हम तो यहाँ के चित्र के टोरी हैं, हम पैसे नहीं देते। और वे ये कह रहे थे कि 10 मिनट बाद आ रहे हैं। तो मैंने आ जाओ सब, जब तो वो 10 मिनट बाद तमंचा लेकर आए तो तमंचा दे रहे थे, हम काउंटर के नीचे तो पक गए, उनको फायरिंग कर दी उन्होंने। जैसे उन्होंने फायरिंग की थी हम काउंटर के नीचे हो गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस मामले में आरोपी गोविंद और सूरज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनका एक अन्य साथी अभी फरार है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। अब गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। कई जिलों में बदमाशों के साथ एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं, लेकिन हाथरस और हरदोई में पुलिस ने ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जिन्होंने महिलाओं पर गंदी नजर डाली। हाथरस में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को लंगड़ा किया गया है, तो हरदोई में लड़की की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हाथरस पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी की पहचान जीशान के रूप में हुई है, जो शहाबुद्दीनगंज सिकंदरा राव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की अपने भाई को स्कूल छोड़कर लौट रही थी, तभी इस मनचले ने उसके साथ छेड़खानी की, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी।
वारदात के 10 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए तुरंत अन्य टीमों, जिसमें एसओजी और सर्विलांस सहित अन्य टीमें थी, उसको वहां पे डिप्यूट किया गया। सीओ सिकंदरा राव को वहां मौके पर कैंप किया उन्होंने। आज शाम करीबन 6-6:15 बजे के आसपास जब ये चेकिंग हो रही थी अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए, तो नया बाईपास के पास, कच्चे रास्ते के पास अभियुक्त जब दिखाई दिया तो उसको वहां पे रोकने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त ने तुरंत पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने अभियुक्त पर फायर किया, जिसमें अभियुक्त जिशान पुत्र बाबू के दाहिने पैर में एक गोली हिट हुई है। हरदोई में भी पुलिस ने फुरकान नाम के बदमाश को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। फुरकान के दोनों पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। फुरकान पर एक लड़की की हत्या का आरोप है। दरअसल बीते 16 दिसंबर को गुलाब नगर मजरा डकौली गांव की रहने वाली एक लड़की का शव मिला था। पुलिस टीम बनाकर आरोपी की तलाश कर रही थी और आखिरकार एनकाउंटर के दौरान उसे धर दबोचा। इसी क्रम में ग्राम डकौली निवासी फुरकान का नाम प्रकाश में आया, जो युवती तथा युवती के परिवार को जानता था, जिसके द्वारा घटना कारित की गई। आज शाम माधोगंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त फुरकान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इस फुरकान के द्वारा घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। फिलहाल दोनों घटनाओं में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी में बीते रविवार को हुई हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। शमशान घाट के केयरटेकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। हत्या का कारण महज गाली देना अभी तक बताया गया है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अमेठी में शमशान घाट के केयरटेकर मनोज सिंह उर्फ मक्खन सिंह की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक गुंगे मऊ गांव के मनोज सिंह का शव रविवार सुबह खारी मऊ गांव में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल के पास मिला था। मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मंगलवार को पुलिस ने जगधरपुर गांव के शिवलाल और धर्मराज उर्फ डट्टू को कस्बे से भागने की कोशिश करते समय पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने वारदात में शामिल होने की बात कबूल ली। 2 अपराधी धर्मराज और शिवलाल, इनकी गिरफ्तारी की गई है, जो वही हारी मऊ मजरे के ही रहने वाले हैं और इनसे जो घटना में प्रयुक्त जो हथियार है, जो बांस की फंटी तथा ईंट जिससे इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, वो बरामद करते हुए इनको जेल भेजा गया है। आरोपी शिवलाल ने बताया कि शनिवार को वो लोग निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल पर आग जलाकर बैठे थे। उसी समय वहां पहुंचे मनोज सिंह ने उनके बेटे दिलीप को गाली दी और डंडा मार दिया। इससे नाराज दिलीप ने पास में पड़ी हथौड़ी से मनोज के चेहरे और सिर पर कई वार कर दिए। धर्मराज उर्फ डट्टू ने ईंट से हमला किया। हमले में मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को हादसा दिखाने के लिए मृतक के शव को साइकिल पर लादकर कुछ दूरी पर ले जाकर गिरा दिया गया। घटना स्थल पर पड़े खून को मिट्टी से ढक दिया गया। में एक आरोपी अभी भागा हुआ है, इसको भी गिरफ्तार करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। ये शराब पीने के दौरान इनके बीच में कहासुनी हो गई थी, जिसके कारण ये घटना कारित की गई थी आरोपियों के द्वारा। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि तीसरे आरोपी दिलीप की तलाश कर रही है। अंत्येष्टि स्थल के केयरटेकर की पीट कर निर्मम हत्या का अमेठी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की थ्योरी में बताया गया कि मामूली गाली गलौज के बाद हुए विवाद में युवक की हत्या की गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, वहीं तीसरे की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं
न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में 3 मोटरसाइकिलों की टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 4 घायल। अमेठी के जामो कस्बे में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 शातिर तस्कर गिरफ्तार किए गए। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट और अभद्रता, पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप का इनकम टैक्स की छापेमारी, 24 घंटे से अधिक समय से हो रही जांच। कसिया के दीनदयाल नगर में रेड हिल्स ग्रुप का कार्यालय। मथुरा में पार्किंग में खड़ी कार में अचानक 90,000 रुपए और मोबाइल की चोरी, पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। प्रेम मंदिर दर्शन के दौरान ये चोरी हुई। हापुड़ के पिलखुआ में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर के जानसठ कोतवाली क्षेत्र में खेत में मिली युवक की लाश, पुलिस ने शुरू की जांच, हत्या की आशंका। लखनऊ में 5 दिन से डिजिटल अरेस्ट, बुजुर्ग महिला बैंक अफसर के सूझबूझ की वजह से ठगी से बची। बुजुर्ग महिला 1.5 करोड़ रुपए एक खाते में ट्रांसफर करके पीएनबी पहुंची थी। पीएससी के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए सीएम योगी का सुरक्षा के बेहतर माहौल से ही सुशासन की गारंटी, कानून के राज में उत्तर प्रदेश में हो रहा निवेश। आज लखनऊ में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 मुकाबला। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे, सीएम योगी देखने आएगी मैच। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली में कई इलाकों में 400 के करीब AQI। शाहजहांपुर में पुलिस ने चलाया अभियान, पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भदोही में पुलिस ने 377 किलो गांजे के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, बरामद गांजे की कीमत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पीड़िता की तहरीर पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़िता के अनुसार घटना 14 दिसंबर की है। वो अपने गांव के बाहर पास में ही एक प्लॉट में जा रही थी, तभी उससे पहले से घास लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। लड़के रिंकू की मां सीता को उलाहना देते हुए उनसे मारपीट की गई। इसी दौरान उसी गांव की महिला द्वारा रिंकू की मां सीता का बचाव किया गया, जो महिला आपको वीडियो में दिखाई पड़ रही है। इस महिला को राम नरेश आदि ने वहां पर मारा पीटा, जिससे संबंधित एक अभियोग सुसंगत धाराओं में थाना रसूलाबाद में पंजीकृत किया गया है और राम नरेश पुलिस हिरासत में है। पीलीभीत के अमरिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग इलाके में खाली पड़े मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इसके बाद बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान और तमंचा भी बरामद किया गया है। यूपी के 2 जिलों में सड़क हादसे की खबर आज सामने आई, जहां हाथरस में एक रोडवेज बस और टैंकर की टक्कर हो गई और हादसे में बस में सवार 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं एटा के एक घर में बाहर खेल रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चलो भाई इधर वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार हाईवा क्रेन की चपेट में एक 10 साल के मासूम की आकर मौत हो गई। बच्चा बाइक से जा रहा था, जहां हाईवा को देखकर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और पीछे बैठा बच्चा सड़क पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
घटना से नाराज लोगों ने हाईवा क्रेन को रोककर उसमें तोड़फोड़ की और चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले को शांत करा रही है और जाम हटवाया है। जैसे कमजोर लोग